मुझे उमर के साथ इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बहुत गलत किया। मुझे उमर से माफ़ी मांगनी चाहिए, मगर उसने भी तो इंतहा कर दी ना बदतमीजी की। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। वो कितना चाहता है तुम्हें, कब से उम्मीद और आस लगाए तुम्हारे पास मौजूद है, ना उम्मीद नहीं हुआ। मैंने तो कब उससे वादे किए थे, जज्बाती हो गया था। शर्मिंदा है अब वो। मुझे भी खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैं सुबह सॉरी कह दूंगी उसे। हेलो। अरे दिलनशीन, आप आइए ना प्लीज प्लीज। थैंक यू। सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? वो मुझे आपसे बात करनी थी। कीजिए। कल रात आई वॉज रूड। मुझे इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। दोस्तों में होता रहता है। मेरे लिए यही काफी है कि आपने रियलाइज कर लिया कि आपसे गलती हुई। थैंक यू। You're welcome। लेकिन एक काम आपको मेरा भी करना होगा। कौन सा काम? आपको मेरे साथ किसी के यहाँ डिनर पे जाना होगा। किसके यहाँ? दोस्त है मेरा, कॉलेज फ्रेंड है, लंदन मूव हो रहा है। कह रहा था यार पता नहीं फिर मुलाकात हो ना हो, मुझे थोड़ा सा टाइम है, साथ गुजार लेते हैं। तो वो चाह रहा है कि मैं डिनर करूं उसके साथ। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। थैंक यू। 6 बजे रेडी रहिएगा। गॉट यस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दिलनशीन? यस। आप रेडी हैं? बस 2 मिनट प्लीज। ओके। रेडी। बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। अब चले? आप प्लीज। 1 मिनट। की एंड वालेकुम सलाम जानी। ऑल गुड यार। वालेकुम अस्सलाम। भाभी ये दिलनशी। माशाल्लाह, दिलनशी तो बहुत खूबसूरत है उमर भाई। भाभी सुनिए, आप दिलनशी के साथ जरा अंदर जाइए, मैं और जब बात कुछ गपशप करें। श्योर। आओ दिलनशी, अंदर चलते हैं। यार इतनी देर लगा दी तूने आने में? आने में देर हुई है, बाकी किसी काम में देर नहीं होनी चाहिए। नहीं ऑल गुड। मैंने सारी सिचुएशन जो तूने बताया था उस हिसाब से मैंने टैकल कर लिया। सारी चीजें अरेंज? ऑल ऑल गुड 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 गुड। आओ, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। क्या लोगी? चाय, जूस, कॉफी? फिलहाल तो कुछ नहीं, थैंक यू। आप आए ना, बैठे मेरे साथ। नहीं, एक्चुअली बैठना नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। मैं आपके साथ आपकी हेल्प करा देती हूँ। तुम्हारी हेल्प नहीं लेनी है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें जोड़ा ला कर देती हूँ, तुम वो पहन लो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगी।
स्ट्रेस की क्या जरूरत है, मैं ठीक तो हूँ, फिर क्यों तैयार हूँ? अभी काजी साहब के आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। काजी साहब? देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप साफ साफ बताएं कि चक्कर क्या है। तुम्हारा और उमर का निकाह है अभी थोड़ी देर में। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, उमर और मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है? मुझे कोई गलतफहमी क्यों होगी? उमर भाई आज तुम्हें लाए ही इसीलिए हैं कि उनका और तुम्हारा निकाह हो सके। नहीं, उमर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उमर से ही बात करती हूँ। दिलनशी, उमर, ये क्या कह रही है खातून? ठीक कह रही है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? यानी आपने मुझे धोखा देकर यहाँ बुलाया? आप जानते भी ना कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप मुझसे शादी? आपने मेरा मजाक क्यों बनाया है दिलनशी? मेरी मोहब्बत, मेरी तड़प आपको नजर क्यों नहीं आती? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं ना? जब दिल किया उठाया, खेला, दिल भर गया तो फेंक दिया दूर। अपनी मोहब्बत की मजीद तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अच्छा, तो बदला लेने के लिए घटिया प्लानिंग की है आपने? अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। मैं जा रही हूं क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। दिलनशी, आप कहीं नहीं जा रही हैं, वरना क्या कर लेंगे आप? बोले, क्या कर लेंगे आप? दिलनशी, मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूं। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। दिलनशी, उमर क्या कर रहा है यार? मुझे बात करने दे। चुपचाप शादी का जोड़ा पहन लीजिए, वरना मैं कुछ बहुत बुरा कर गुजरूंगा। इससे बुरा और क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे ना तो मार दे, लेकिन मैं किसी भी कीमत में तुमसे शादी नहीं करूंगी। उमर ये क्या है? ये क्या कर रहा है तू यार? पागल हो गया? मसले ऐसे हल नहीं होते। प्लीज तुम इसे लेके जाओ अंदर, लेके जाओ इसे अंदर। मैंने पहली दफा गन पकड़ी, मैं कुछ कर गुजरूंगा। तू पागल हो गया है, मामलों को ऐसे हल नहीं किया जाता। कूल है यार, देख तू रिलैक्स कर अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ, बैठ तू बैठ। ये कहां से आ गई तेरे पास? दरवाजा बच रहा है, अपने आप को कूल कर। ये तरीका नहीं होता। पानी पे नो पर कुछ ख्याल कर, कूल हो जा। अस्सलाम वालेकुम साहब, आइए ऐसे में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। बैठ रिलैक्स। ये लो दिलनशी, ये पहन लो, फिर मैं तुम्हें अच्छे से तैयार कर दूंगी। नहीं पहनना मुझे ये। क्यों जिद कर रही हो? उमर अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। जितना अच्छा है ना वो, मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। भाभी, आपने अभी तक इन्हें रेडी नहीं किया। बार बार मना कर रही है। एक्सक्यूज की जगह में 1 मिनट के लिए प्लीज। क्या कर रही हैं आप दिल? क्यों मेरा ज़ब्त आजमा रही हैं? मुझे जाने दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखिए, ये शादी तो होकर रहेगी, ये लिखी गई है हमारे नसीबों में, हमें साथ रहना है जिंदगी भर के लिए। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। मैंने तुम पर एतबार करके सबसे बड़ी गलती की। कोई गलती नहीं की है आपने, हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे की जिंदगी में हमेशा शामिल रहें। प्लीज मान लीजिए दिल। प्लीज उमर, तुम्हें खुदा का वास्ता, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। उसी खुदा का वास्ता देता हूं आपको, एक बार मेरी बात मान लीजिए। आई विल डू
anything and everything you say. सारी उम्र आपका होकर रहूंगा। कहीं नहीं जा सकती हैं आप। प्लीज तमाशा मत लगाइए, बाहर लोग बैठे। कपड़े पहनिए और रेडी हो जाइए। वेट कर रहे हैं मौलाना साहब निकाह के लिए। क्या हुआ शाफी, परेशान हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खाना खाने क्यों नहीं आ रहे, जबकि मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई तुम्हारे कहने पर? आई एम श्योर तुमने बहुत अच्छा बनाया होगा, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा फरीद। नहीं, कोई तो वजह होगी ना, क्या बाहर से खाना खा लिया? अरे बाबा नहीं, मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया, बस वैसे ही मेरा दिल नहीं कर रहा। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। A perfect मशरकी दुल्हन। I just cannot explain my feelings. जबरदस्ती की शादी की उम्र साए की तरह होती है। छाव में आ जाओ तो साया गायब। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपका नाम मुझसे मंसूब होने जा रहा है। इस निकाह के बाद अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा। ये खुदगर्जी है, मुनाफिकत है, धोखा है। कुछ भी कह लें, आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं। नफरत ही सही, कुछ तो है। मेरे लिए इतना ही काफी है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं दिल, क्योंकि कोई भी आपको मुझ जितना प्यार नहीं कर सकता। ये प्यार है? अगर ये प्यार है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको हासिल करना मेरी इज्जत है, मेरा जुनून है। अगर मैं आपको यहां इस तरह से उठा के ला सकता हूं ना, तो आपकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। दिल में तुम्हारी खातिर मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। प्लीज प्लीज बस एक गुनाह मेरे खाते में रहने दो कि मैं तुम्हें शिद्दत से चाहता हूं, और अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पे कायम रही ना तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अभी बात मान लो जो ये कह रहा है, वरना उसकी बातों से लग रहा है कि ये कुछ भी कर सकता है। अभी वो जज्बाती कैफियत में है। आई थिंक बाद में उसे शर्मिंदगी हो। अभी वो जो भी कह रहा है कर लो। चलिए। That's like a good girl. दिलनशीन बिनते ज़ीशान अहमद आपको बाइवज़ 50,000 मेहर सिक्का राजुल वक्त
उमर जहांगीर वल जहांगीर खान के साथ निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? दिलनशीन बिनते ज़ीशान अहमद, आपको बेवज़ 50,000 महर सिक्का राजुल वक्त उमर जहांगीर वल जहांगीर खान के साथ निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? दिलनशीन बिनते ज़ीशान अहमद, आपको बेवज़ 50,000 महर सिक्का राजुल वक्त उमर जहांगीर वल जहांगीर खान के साथ निकाह में दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? मैं इतनी आसानी से जुल्म का शिकार हो गई, इतनी मजबूर हूं कि अपने लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। कितनी बुज़दिल हूं मैं। नहीं, मैं इतनी आसानी से उम्र को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतनी मजबूर नहीं हूं मैं। जिंदगी की नई शुरुआत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, लेकिन अब गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके साइड में रखना। पहले इस तरह शादी करके तूने बहुत सी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जवाब ठीक कह रहे हैं उमर भाई, अब आप सीरियस हो जाएं। जी भाभी, आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगा हर चीज़ का। दैट्स गुड। अब हम लेट हो रहे हैं, फ्लाइट में सिर्फ 2 घंटे रह गए, हम चलते हैं। आप चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। और भाभी का क्या करोगे? भाभी का उसे यहीं छोड़ देते हैं, बाहर से लॉक कर देंगे उन्हें। नहीं, मुनासिब नहीं लगता, हम लोग टैक्सी ले लेंगे। और हाँ, इस घर को तू अपना घर समझ, जब तक चाहे तू यहाँ रह सकता है। बिल्कुल ठीक। फ्रिज में खाने पीने की तमाम चीजें रखी हुई हैं और बाहर भी सामान है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाभी, खामखा आपने इतना तकल्लुफ किया, बस 1-2 दिन की और बात थी। जनाब, मेज़बानी तो हमारा फर्ज था। थैंक यू यार, तू वाकई मेरा सच्चा दोस्त है। कैसी गहरों जैसी बातें कर रहा है यार। भाई, ये तू मेरा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख। भाभी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खूब एंजॉय कीजिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। आइए। जवाब, बात सुन भाई, वो मेरी गन दे जा, तू एयरपोर्ट जा रहा है। क्या करेगा भाई? कुछ नहीं करूंगा, रख दूंगा साइड पे, प्रॉमिस। चल ठीक है, ये तू रख ले, थोड़ा ख्याल करें। चल, अल्लाह भाई। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हुआ शाफे, तुम अब तक क्यों जाग रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा फरहीन, मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। मैं शाम से देख रही हूँ तुम डिप्रेस्ड हो। मैंने कहा ना फरहीन, कुछ नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई वजह है तुम्हें बताने के लिए। तो फिर ये बेचैनी क्यों? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे कोई मुझसे मेरी कीमती चीज छीन रहा है, और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरा दामन में खाली होता हुआ महसूस कर रहा हूं। तो फिर तुम कराची फोन क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी कीमती मता तो वहां है ना। खोए हुए रिश्ते और टूटी हुई चीजों को ढूंढना आसान होता है फरहीन, मगर जानबूझकर गुम की जाने वाली चीजों और ताल्लुकात को जोड़ना नामुमकिन होता। तो फिर सब जानते हो जब, तो क्यों तकलीफ दे रहे हो खुद को? मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाकर सो जाओ। मैं कैसे सो जाऊं? तुम यूं इस तरह तकलीफ में हो। ये देखो कितनी सिगरेट्स पी है तुमने सुबह से। कैसे सो जाऊं? खुदा के लिए अपने ऊपर रहम करो। फरहीन प्लीज। दिलनशी, दिलनशी, प्लीज दरवाजा खोल दे, प्लीज। कोई है? कौन? देखिए प्लीज दरवाजा खोल दे, वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज दरवाजा खोल दे, प्लीज। तो आप हैं कौन और कौन मार देगा आपको? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस प्लीज एक बार मुझे अंदर आने दे प्लीज, वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज दरवाजा खोल दे। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। अवैस, दरवाजा खोलो। प्लीज जल्दी, प्लीज जल्दी खोल दे, प्लीज प्लीज, खुदा के वास्ते। खोलो, भाई दरवाजा खोलो।
दिलनशी तुम? शाफी, 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 वो उमर ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है शाफी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे कहीं छुपा लो प्लीज, वरना वो हो जाएगा शाफी। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे कहीं छुपा लो प्लीज। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम इस वक्त मेरे घर में हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। शाफी, ट्रस्ट। आओ फरहीन। शाफी, ये लड़की कौन है? शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मुझे चलना चाहिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। शाफी, ये लड़की कौन है और इस हुलिये में हमारे घर इस वक्त क्या कर रही है? कोई मुझे बताएगा? हाँ फरहीन, ये दिलनशीन है और ये फरहीन। संभाल के। तुम ऐसे मुझसे नहीं बच सकती। मैं तुम्हें पाताल से भी निकाल कर लाऊंगा दिलनशी। शाफी, थैंक्स, बहुत जरूरत थी इसकी मुझे। जानती हूँ आपको कॉफी की तलब हो रही थी और आप खुद से तो बताने वाले हैं नहीं। शाफी, एक बात बताएं, दिलनशीन इस वक्त इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? यही बात तो मुझे परेशान कर रही है कि वो आखिर इस हालत में गवादर कर क्या रही है। वो कौन था जिससे वो जान बचाकर भाग रही थी? वो यहाँ उरूसी जोड़े में आई है जिससे साफ जाहिर है कि उसकी शादी हुई है। आपको इस बारे में कुछ बताया उसने? नहीं, मैंने तो बस अचानक से दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आ गई। ना उसने मुझे पहचाना ना मैंने उसे देखा। अंधेरा बहुत था, कुछ समझ ही नहीं आया। और मुझे यकीन है वो ये नहीं थी जानती कि ये मेरा घर है। इस बारे में तो सिर्फ तुम या मैं जानता हूँ। बस एक इत्तेफाक ही था। चलिए, जो भी हुआ खुदा ने किसी बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, शुक्र है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर दिलनशी यहाँ है तो बड़ी अम्मी कहाँ है? पता नहीं वो खैरियत से हैं भी या नहीं। मैं उन्हें फोन करके देखता हूँ। क्या हुआ? उनका तो नंबर ही बंद है। अब असल बात क्या है और उसके साथ हुआ क्या है ये तो दिलनशी नहीं बता सकती है। हमें उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए। आप प्लीज रिलैक्स रहें, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रही। खैर, तुम प्लीज दिलनशी का बहुत ख्याल रखना, वो मेहमान है हमारे। शाफी, तुम फिक्र नहीं करो, वो जितनी हम तुम्हारे लिए है उतनी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कॉफी पियो, मैं उसको देखती हूँ।
तकदीर मुझे एक बार फिर उस शख्स के सामने ले आई है जिसे भूलने के लिए मैं इतनी कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो, मेरे जैसी अनाप्रस्त और खुददार लड़की को अपने दर पे बेयार और मददगार देखकर। मुझे कम से कम उस शख्स का एहसान नहीं लेना चाहिए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। दिलनशीन, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूं, फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो। यूज नहीं है ये कपड़े और तुम्हें फिट भी आएंगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं है, जरूरत है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस प्लीज मुझे वापस भिजवा दें। वापस भी चली जाना, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। और दिलनशीन, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त यहां से तुम्हारा चले जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है? रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। रिस्क लेने की जरूरत तो वहां होती है जहां कोई मजबूरी हो। ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ कैसी मजबूरी? लेकिन अभी मुमकिन नहीं है, मुझे घर हर हाल में वापस जाना होगा। अम्मा बहुत परेशान होंगी वरना। ओके, इस पर बात करते हैं। अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। ओके, रिलैक्स। चलें, आप भी अच्छा हो गया आ गए। नाश्ता तैयार है। तुमने दिलनशी को करवा दिया नाश्ता? आप नाश्ता कीजिए, दिलनशी आती होगी। तुम भी कमाल करती हो यार। वो भला हमारे साथ बैठ के नाश्ता क्यों करेगी? शाफी, ये उसका इस घर में पहला दिन है। मैं नहीं चाहती कि उसको इस घर में अजनबियत का एहसास, इसलिए उसको बाहर बुला लिया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, वो नहीं आएगी। वो आएगी। इनफैक्ट मैं उसको खुद बुला के लाती हूँ। अब नाश्ता कीजिए। दिलनशीन, तुम भी बुलाने जा रही थी, आ जाओ, नाश्ते पे हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जूस या चाय क्या लोगे? चाय। अच्छा, मुझे लगा जूस। बेगम साहबा, चाय रख दो। दोपहर के लिए क्या बनाना है बता दें। दोपहर को तो कुछ हल्का फुल्का बना लेना, शाम में जरा एहतमाम कर लेना। दिलनशीन और उमर वापस आ रहे हैं। कब तक आ जाएंगे? फोन दूसरा मैं पता करूं, देखती हूँ। मेरा ख्याल है वहां से पता नहीं चले भी हैं कि नहीं। उमर का फोन। उमर का फोन भी बंद है। कल से दिलनशीन ने कॉल भी नहीं की। अल्लाह खैर करे। तो फिर अब तुम क्या चाहती हो? तलाक।